शुगर क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसको कैसे इलाज किया जाता है। आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पाकिस्तान में तकरीबन इस टाइम 33 मिलियन शुगर के मरीज़ हैं, जिनमें लगातार इजाफ़ा हुआ जा रहा है। तो आज हम देखते हैं कि शुगर क्या होती है। जिस्म के अंदर एक कुदरती निज़ाम होता है जिसम में शुगर की जो नॉर्मल मकदार है उसको मेंटेन किया जाता है, जिसको मेंटेन करने वाले केमिकल का नाम होता है इंसुलिन। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी हो जाए या बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो जो बॉडी में शुगर लेवल होता है वो रेज़ हो जाता है और वो जो जिस्म के ब्लड के अंदर शुगर मौजूद होती है वो जिस्म के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी घरों में जो एक लाइट आती है उसकी एक वोल्टेज है 220 वोल्ट होती है, तो जब उसी नॉर्मल वोल्टेज में होती है उसी टाइम हमारे जो अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, वो काम करते हैं। इसी तरह जिस्म के अंदर जो शुगर इस्तेमाल करने की लिमिट होती है वो एक लेवल लिमिटेड है। जब उसके अंदर शुगर मौजूद होगी, उस नॉर्मल लेवल के अंदर मौजूद होगी, तो जिस्म उसको इस्तेमाल कर सकता है। जो बॉडी के सेल हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसमें कमी बेशी हो जाएगी, स्पेशली जब उसका लेवल राइज हो जाएगा, तो जिस्म के जो सेल हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए इसको नॉर्मल रखना लाजमी होता है। इसमें आमतौर पर दो वजूहात, या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उससे जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है और शुगर लेवल राइज कर जाता है, या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसमें इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं करती, वो बॉडी सेल तो उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उसका शुगर लेवल रेज हो जाता है। आप जानते हैं कि शुगर की वजूहात क्या हैं। शुगर की वजूहात में सबसे पहले जेनेटिक्स होती हैं। अगर आपकी फैमिली में से, पेरेंट्स में से या बहन भाई से में से किसी को शुगर है तो आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। दूसरा होता है ओबेसिटी या मोटापा। जिन अफराद में मोटापा ज़्यादा होता है उनमें शुगर की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, जिनका पेट या तून निकली होती है, उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं, मतलब कि आपको डायबिटीज़ होता है कि प्री डायबिटीज़ हैं, उसमें भी आपको होने के चांसेस हो जाते हैं, या आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, या आपको जेनेटिक्स होती हैं, या कुछ ख़ानदानों में शुगर चलती है, तो वो आपकी सबकी वजूहात हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि शुगर की अलामात क्या हैं। सबसे पहले इंक्रीज़ यूरिनेशन या इंक्रीज़ थ्रस्ट, ये दो अलामात बहुत अहम होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, लेकिन ये हर केस में लाजमी नहीं होता। जब आप देखते हैं कि गर्मी भी ज़्यादा नहीं है और आपने ज़्यादा एक्सरसाइज वर्क भी नहीं किया, उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो आपको हो सकता है कि आपकी शुगर की अलामत हो सकती है। उसके अलावा आपके जिस्म में कोई ऐसा ज़ख्म है जो कि ठीक नहीं हो पा रहे, वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जो नॉर्मल एक हीलिंग प्रोसेस है उससे लेंथी हो जाते हैं, तो वो भी उसकी वजह से शुगर हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी पाँव की तलियों में या हाथों की तंगलियों में नमनेस होती है या टिंगलिंग होती है, उसके अंदर सुइयाँ चुभती हैं, तो वो भी शुगर की एक अलामत हो सकती है। या इसके अलावा आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको रीज़न नहीं पता क्यों हो रहा है और अननोन वेट लॉस है, तो उस पर भी शुगर की अलामत हो जाती है। आप देखते हैं कि अगर आपको ये अलामत हो रही हैं तो नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको किसी भी करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है, वो आपको शुगर के टेस्ट कराएगा। उसमें आमतौर पे रैंडम शुगर टेस्ट होता है और फास्टिंग शुगर टेस्ट होता है, उसमें शुगर की मकदार को देखा जाता है। और उसके अलावा एक HbA1c होता है जो कि पिछले 6 मंथ की जो एवरेज शुगर है उसको शो अप करता है, तो वो डॉक्टर आपका वो भी एडवाइस करेगा। अगर इनमें शुगर का लेवल रेज आता है तो वो आपको शुगर डायग्नोस हो जाएगी। तो जो ये टेस्ट है इनकी लैब्स के मुताबिक आपको डायग्नोसिस हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर आपको शुगर डायग्नोस हो गई है तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मोस्टली जो हमारा पाकिस्तान है या यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के, तो ये सबसे पहले तो बात ये होती है कि हम बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये कोई बीमारी है या नहीं है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब आपको कोई बीमारी हो गई है, जिस तरह आपको ब्लड प्रेशर होता है या कोई और बीमारी होती है, इसी तरह शुगर भी एक बीमारी है जो कि आप समझते हैं कि टोटली ट्रीटेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। तो इसके ट्रीटमेंट में दो चीज़ होती है कि आप इसको टोटली फिनिश नहीं कर सकते जब एक दफ़ा आपको हो जाती है, लेकिन आप इसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। आप अपनी इसकी मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट, आपकी परहेज़ बहुत लाजमी होती है। सेकंड पे एक्सरसाइज होता है, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। और थर्ड पे आपकी मेडिकेशन आती है। अगर आप फर्स्ट 2 स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो कुछ टाइम तक आप मेडिसिन से अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 स्टेप्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो आपको मेडिकेशन मस्ट लेनी है। कई दफ़ा ये होता है कि जब आपकी शुगर एडवांस हो जाती है, 5-10 साल गुजर जाते हैं, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स होने के बावजूद भी आपको मेडिकेशन पे रहना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको डाइट में मीठे की मुकम्मल परहेज़ होती है, जो कि इंस्टेंट शुगर वाले फूड्स हैं या ड्रिंक्स हैं, उन सब से आपको परहेज़ होती है, जिसमें आपके फ्रूट्स हैं, जैसे अंगूर होता है, आम होता है, केला होता है, इन सब से आपको परहेज़ होती है। आप एप्पल खा सकते हैं, आलू